प्रभु जी हम आए तेरे दर दावत पे तेरे चले आए मिलकर। हे प्रभु मेरे स्वामी हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे आए हम तेरे महफिल में चाहत में। प्रभु जी हम आए तेरे दर दावत पे तेरी चले आए मिलकर। सब कुछ हम अपना तुझ पे लुटाएंगे, खुशियाँ पाएंगे हमेशा हमेशा। छोड़ के तेरा प्यार छोड़ के ये संसार तेरे संग आएंगे मसीहा मसीहा। हे प्रभु मेरे स्वामी हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे आए हम तेरे महफिल में चाहत में। प्रभु जी हम आए तेरे दर दावत पे तेरी चले आए मिलकर। हे सिय्योन की प्रजा, प्रभु राष्ट्रों को बचाने आएगा। वह तुम्हारे हर्षित हृदयों को अपनी तेजस्वी वाणी से संबोधित करेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आगमन के दूसरा रविवार में हम प्रवेश चुके हैं। क्रिसमस की तैयारियां चल रही है। क्रिसमस के करीब हम पहुंच रहे हैं। हमारे घर में कुछ प्रोग्राम होते समय में जितना प्रोग्राम करीब आते हैं तैयारियों की जोश भी बढ़ता है। और सबसे बड़ी तैयारी हम लोग कर रहे हैं क्रिसमस की तैयारियां। हम अक्सर क्रिसमस के लिए तैयारी करते हैं, घर को सजाते हुए, चरणी बनाते हुए, तारा लगाते हुए। अभी इन दिनों में बाजार में हम जाने से बाजार भी सज रहा है लोगों के लिए। हमें भी अपने आप को तैयारी करना है क्रिसमस में यीशु का अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने परिवार में स्वागत करने के लिए। एक बार स्वागत करने के लिए नहीं, परमानेंटली हमेशा के लिए यीशु मेरे जीवन में अधिकार ले, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए इस पवित्र मिसा बलिदान में हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। हमें कैसे तैयारी करना नहीं आता है, आज के पाठों द्वारा प्रभु में सिखाएंगे। हम पवित्र आत्मा से मदद मांगेंगे, वो हमारी मदद करेगा। आइए इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते समय हमारी सभी अयोग्यताओं को, जो यीशु को हमारे जीवन में जो हमेशा के लिए जगह नहीं दिया है, इसलिए बार बार कलीसिया में ये त्योहार मनाने के लिए हमें अवसर देती है। इसलिए एक और बार अपने आप को तैयार करेंगे। हमारे जीवन में, विचारों में, हमारे कार्यों में जो भलाई करने में जो भूल चूक हुआ है, उपेक्षा द्वारा जो पाप किया है, सभी पापों को
यीशु के चरणों में रखेंगे, क्योंकि वो इसलिए आया है, हमारे पापों से हमें मुक्त करने के लिए आया है। संत मत्ती अध्याय 1 वचन 21 में हम पढ़ते हैं। इसलिए वो पापों से मुक्त करने के लिए आ रहा है, वो मात्र हमारी चरणी में जन्म देने नहीं आ रहा है। आइए अपने हृदय को प्रभु के सामने रखेंगे। हे प्रभु, मेरे अपने पापों से मुक्त करने आइए, मेरी मदद कीजिए, मुझे सच्चा पश्चाताप दीजिए। यीशु से प्रार्थना करेंगे। पश्चातापी हृदय से इस पवित्र मिसा बलिदान में हम भाग लेंगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। आए हैं पास तुम्हारे, आए हैं पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना, सारे पाप क्षमा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हम बड़ी उत्सुकता से तेरे पुत्र के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी संसारिक वस्तु हमें ना रोके। हम सबको ऐसा दिव्य ज्ञान दे कि हम तेरे पुत्र का साहचर्य प्राप्त करें, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपका दिव्य वचन सुनाने के लिए आपको योग्य बना दे। आगमन का दूसरा इतवार, पहला पाठ। बारूक नबी का ग्रंथ, अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर पृथ्वी भर के लोगों पर तेरी महिमा प्रकट करेगा। हे यरूशलेम, अपने शोक और संताप के वस्त्र उतार और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। तू ईश्वरीय न्याय का लबादा पहनकर अपने सिर पर प्रभु का दिया हुआ गौरव का मुकुट रख ले, क्योंकि ईश्वर पृथ्वी भर के लोगों पर तेरी महिमा प्रकट करेगा और सदा के लिए तेरा यह नाम रखेगा, न्याय की शांति और धार्मिकता की महिमा। हे यरूशलेम, उठ खड़ा हो जा, पर्वत पर चढ़कर
पूर्व की ओर दृष्टि लगा। देख, प्रभु की आज्ञा से तेरे पुत्र पश्चिम और पूर्व से एकत्र हो गए हैं। वे आनंद मना रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने उनकी सुधि ली है। शत्रुओं ने उन्हें बाध्य किया था कि वे तुझको छोड़कर पैदल ही चले जाएं, परंतु ईश्वर उन्हें राजसी पालकी में बैठाकर तेरे पास वापस ले आ रहा है। ईश्वर का आदेश यह है कि हर एक ऊंचा पहाड़ और सभी चिरस्थायी पहाड़ियां समतल की जाए और हर एक घाटी पाट कर भर दी जाए, जिससे इज़राइल महिमा में प्रभु की रक्षा में सुरक्षित आगे बढ़ सके। ईश्वर के आदेश पर सभी वन और सुगंधित वृक्ष इज़राइल पर छाया करेंगे, क्योंकि दयामय तथा न्यायी ईश्वर इज़राइल को आनंद प्रदान करेगा और अपनी महिमा के प्रकाश से उसका पथ प्रदर्शन करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु जब सिय्योन के निर्वासितों को वापस ले आया, तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी और हम आनंद के गीत गाने लगे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। गैर यहूदी आपस में यह कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे।
आनंदित हो उठे। हे प्रभु, मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वसितों को वापस ले आ, जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। हम अत्यंत आनंदित हो उठे। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्या 3 से 6, 8 से 11। आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष हो। मैं हमेशा अपनी हर एक प्रार्थना में आनंद के साथ सबों के लिए विनती करता हूँ। जब जब मैं आप लोगों को याद करता हूँ तो अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप प्रारंभ से अब तक सुसमाचार के कार्य में सहयोग देते आ रहे हैं। जिसने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया है, वह उसे यीशु मसीह के आगमन के दिन के लिए पूर्णता तक पहुंचा देगा। इसका मुझे पक्का विश्वास है। ईश्वर जानता है कि मैं यीशु मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर आप लोगों को कितना चाहता हूँ। ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि आपका प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ता जाए, जिससे जो श्रेय है आप उसे पहचाने, उसे प्रेम करें। इस तरह आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे और ईश्वर की महिमा तथा प्रशंसा के लिए मसीह के द्वारा परिपूर्ण धार्मिकता तक पहुंच जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। उठाओ, जय घोष प्रभु की गाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 वचन 1 से 6 तक। जब कैसर तिबेरियस के शासन काल के 15वें वर्ष में पोंतियुस पिलातुस के यहूदिया के राज्यपाल था, हेरोद गलीलिया का राजा, उसका भाई फिलिप इतूरिया
और त्रकोनितिस का राजा और लिसानियस अबिलोना का राजा था। जब अन्नास तथा कैफस प्रधान याजक थे, उस समय सक्रियस के पुत्र योहन को निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। वह यर्दन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देने लगा। जैसा कि नबी इसायास की पुस्तक में लिखा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी। टेढ़े रास्ते सीधे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय माता पिता एवं भाइयों और बहनों, क्रिसमस के तैयारी में हम जुटे हुए हैं। क्रिसमस क्या है शॉर्ट में समझाने के लिए आज का अनुवाद की जो सुंदर ढंग से आज हम गाकर प्रार्थना किया है, उसको समझना अच्छा होगा। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। क्रिसमस से ईश्वर का मनुष्यों के लिए जो अपूर्व कार्य किए हैं उसको याद करने का समय है। ईश्वर ने मनुष्य के लिए क्या अपूर्व, जो अक्सर कम देखने के लिए मिलता है, वो ये ईश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच में आना, वो त्योहार है। ईश्वर मनुष्य, ये अपूर्व है, वो कभी देखने के लिए नहीं मिले, एक बार हुआ है, ये अपूर्व है। तो क्रिसमस एक अपूर्व बात है, इसको मनाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारियां हम आजकल कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी जोर से और भी धूमधाम से करने के लिए पुराने विधान से लेकर नबी लोगों ने अपने विश्वासियों के लिए, इस्राएलियों को तैयारी करते रहा। वो तैयारी के समाप्ति में एकदम निकटतम तैयारी के रूप में आखिरी जो नबी है योहन बपतिस्ता ने करीब से तैयारी किया। इसलिए आज के पवित्र सुसमाचार में जो योहन बपतिस्ता की तैयारी के बारे में हमको पढ़ने के लिए मिल रहा है। आज के सुसमाचार में बहुत बड़ी अलग अलग विशेषताएं हैं। उनमें एक विशेषता ही है, जो यीशु के समय में जो योहन बपतिस्ता जो तैयारी किया है, ऐसे एक कहानी नहीं है, समझाने के लिए कुछ ऐतिहासिक बातों को हमारे सामने रख रहा है। यीशु कौन है? जीसस इज ए हिस्टोरिकल पर्सन, एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, ये नहीं काल्पनिक नहीं है, समझाने के लिए। इसलिए समझाने कुछ ऐतिहासिक बात यहाँ पर लिखा है। जब कैसर तिबेरियोस के शासन काल के 15वें वर्ष में पोंतियुस पिलातुस यहूदियों का राज्यपाल था। हेरोद गलीलिया का राजा था। उसके भाई फिलिप इतूरिया और त्रकोनितियस का राजा और लिसानियस अबिलाने का राजा था। और उसी समय में अन्नास तथा कैफस प्रधान याजक थे। उसी समय में जकरियस का पुत्र योहन को
एक दिव्य दर्शन हुआ, प्रभु की वाणी सुनाई पड़ा। वो वाणी क्या था? वो वाणी ऐसे था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों की एक आवाज। यूहन्ना एक बहुत बड़ी एक आवाज है। निर्जन प्रदेश में एक बहुत बड़ी आवाज बन गया। अरे भाई, जहां कोई नहीं है, कैसे आवाज की क्या जरूरत है? जब लोग इकट्ठे होते हैं, कोई कुछ बोलने से कोई जो फायदा है। लेकिन यूहन्ना इससे निकला, निर्जन प्रदेश में कोई भी नहीं है, लेकिन वहीं पर भी वो आवाज बनकर आ गया। उनकी आवाज की, उनकी विशेषता क्या, क्या शब्द बनकर आया? प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, प्रभु आ रहा है। ये आ रहा है बोलकर पूरे पुराने विधान में हम देख रहा है। इस्यास नबी और सभी लोगों ने प्रभु के आगमन के बारे में, आज का पहला पाठ बारूक नबी ने भी प्रभु के आगमन के बारे में तैयारी कर रहा है। तो इसलिए इस्यास नबी का ग्रंथ को याद दिलाते हुए यूहन्ना बपतिस्ता ने बोला, प्रभु के मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। यीशु जो आ रहा है, उस समय में यीशु के लिए रास्ता सीधे चाहिए। जो टेढ़े मेढ़े रास्ते पर प्रभु नहीं आता है, वो टेढ़ेपन प्रभु का मार्ग नहीं है। इसलिए प्रभु हमारे लिए तैयारी कर रहा है यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं टेढ़ेपन है। इन दिनों में हम देख रहा है, हम मनुष्यों के बातों से हमको पता चलता है बहुत सारी टेढ़ेपन है। इंग्लिश में कह सकता है ड्यूप्लिसिटी है। अच्छी अच्छी बात कहते हैं मुंह से, लेकिन जीवन में नहीं, बहुत टेढ़ेपन है, बहुत टेढ़े मेढ़े। हाँ, आजकल जो हमारे व्हाट्सएप में और मैसेज में सब जो ऐसी ऐसी बात आता है, हमको विश्वास करने में बहुत तकलीफ होता है। कौन सा सच है, कौन सा झूठ है, पता ही नहीं चलता है। बहुत ज़्यादा टेढ़ेपन है। इसलिए प्रभु बोल रहा है, क्रिसमस के लिए तैयारी करते समय हमारे जीवन से सभी टेढ़ेपन खत्म कर दें। कुछ लोग मुंह खोलते ही झूठ ही बोलता है, इसलिए झूठ क्या है, सच क्या है, पता नहीं चलता है। प्रभु बोल रहा है, हमारे सारी टेढ़ेपन है, उसको सीधा करना है। और आगे बताता है, जो हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी। घाटी क्या है? वो घाटी हम जानते हैं, दो पहाड़ के बीच का जो खाली जगह है। खालीपन है बहुत सारे लोगों के जीवन में, खालीपन है। हम लोग अपने खालीपन को भरने के लिए क्या क्या करता है? बहुत सारे दिखावा करते रहता है। इन दिनों में युवक लोगों को दिखने से हमको पता चलता है अंदर अंदर में बहुत खालीपन है। वो खालीपन को ख़त्म करने के लिए कुछ फैशन ड्रेस पहनना, नहीं तो थोड़ा थोड़ा लिपस्टिक लगा देना, और अलग अलग चीज़ों से हमारे खालीपन को ख़त्म करने के लिए एक परिश्रम कर रहा है। हम जैसा है वैसा दिखने से अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमारे अंदर में कुछ नहीं है, वो दिखा रहा है खालीपन। ये खालीपन कैसे खत्म हो जाएगा? प्रभु के वचनों से। प्रभु के जीवन में हम देखने से हमको पता, उसमें कोई खाली एकदम भरा हुआ है, उसमें वो दिखावे की कोई जरूरत नहीं, एकदम फुल है। ये खाली रहने से ये भर के हम भरा है, हम ठीक है, अच्छा है, हमको दिखाना पड़ रहा है। इसके बाद प्रभु बोलता है, एक एक पहाड़ और पहाड़ियाँ समतल की जाएगी। पहाड़ क्या है? बहुत सारे लोगों के अंदर में पहाड़ है, क्या है? कुछ चीज़ है घमंड जैसे, इसे ऊंचा घमंड है, दिख रहा है, जो है असलियत में नहीं, उससे भी ज़्यादा है, घमंड जैसे, पहाड़ जैसा है, उसको समतल करना है। कभी कभी हम अरुणाचल में जाते हैं, अरुणाचल में हमने पूरा पहाड़ियाँ तोड़ तोड़ कर अच्छा सुंदर रास्ता बनाया जा रहा है। पहले गाड़ी कभी नहीं चलता, अभी जहाँ पहाड़ तोड़ तोड़ कर अच्छे सुंदर रास्ता बनाया जा रहा है। इसी प्रकार हमारे जीवन के जो पहाड़ है,
हम जो नहीं है उससे भी दिखावा करता है, वो सब समतल करना प्रभु के लिए। अभी कभी हमारे अंदर में एक विचार होगा, मैं उनसे भी बड़ा है, हमको ये सही से करना आता है, ये सब मैं जानता हूँ। इसलिए घमंड के बारे में 3 टाइप से व्याख्या अक्सर मैं देखता हूँ। माने घमंडी व्यक्ति है ऐसे हमेशा बोलेगा आई एम एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूँ, घर में मैं बड़ा, पापा बोलेगा मैं बड़ा, मम्मी बोलेगी मैं बड़ी, और बच्चे लोग भी पापा तुम लोगों को क्या जानता, तुम लोगों को मोबाइल चलाना भी नहीं आता है, हमको मदद करेंगे बोलकर वो भी अपने अपना कुछ दिखावा कर रहा है। घमंड है, आई एम एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूँ। और कुछ लोग बोलता है ये सब मेरा है, ओ दिस ऑल माइन, मेरा 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 मेरा। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 4:7 में लिखा है संत पौलुस में, अरे भाई आपके पास क्या है जो आपको नहीं दिया गया है, तब किस बात पर गर्व करते, कुछ नहीं है हमारे पास, सब कुछ प्रभु का दान है। तीसरा है घमंडी व्यक्ति बोलेगा आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ मालूम है, हमको सीखने की इच्छा नहीं, सब कुछ मालूम है। इसलिए हमारे घमंड जैसे पहाड़ी को तोड़कर हमें विनम्र बनना है, हमको एक्सेप्ट करना है, मैं कुछ नहीं हूँ। हमारे आज के दूसरा पाठ में फिलिपियों के द्वारा संत पौलुस बताता है आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष बने, पवित्र तथा निर्दोष बने। आज के पवित्र मिसा बलिदान में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे अंदर में ये जो घमंड है, ये अपने ये खालीपन है, इसको भर दे और हमारे जीवन में पवित्र, हमको पवित्र बनाए। ईश्वर को हमारे जीवन में, यीशु को हमारे जीवन में परमानेंटली स्थान देना, हमेशा के लिए यीशु हमारे जीवन का मालिक बन जाएंगे, यीशु हमारा प्रभु बन जाएंगे। इस कृपा हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम सबको आशीष देंगे। हम लोग खड़े हो जाएंगे और हमारे विश्वास को प्रभु के सामने हम स्वीकार करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वो बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है, वो पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य बना, देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है, वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। आइए हम अपने सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। विशेष रूप से हे पिता, हमारे कैथोलिक कलीसिया, हमारे संत पापा फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। सभी पुरोहितों और सभी
धर्म बहनों को हम समर्पित करते हैं, जिन्होंने आपका बुलावा स्वीकार करके आपकी कलीसिया के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित किया है। हे प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा इन्हें आशीष दे, ताकि वे वचन के और जीवन के सच्चे उदाहरण द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभु के करीब लाए। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे प्रधानमंत्री, सभी मंत्री दल और सभी शासकों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, हे प्रभु यीशु, आपकी विशेष आशीष और पवित्र लहू का संरक्षण और हर एक स्वार्थ भरे कार्यों से उन्हें बचाइए और सच्चे दिल एवं मन से देश की प्रजा की सेवा करने के लिए प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दे। हम प्रार्थना करते हैं और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम एक पल मौन होकर हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के हाथों में द्वारा पिता को हम चढ़ाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम जितने भी प्रार्थनाएं आपको चढ़ाए हैं और हम जो प्रकट नहीं कर पाया है, हमारे हृदय की बात है, हे प्रभु, हम आपको चढ़ाते हैं। सारी प्रार्थनाएं यीशु के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान की योग्यता द्वारा हम पिता को चढ़ाते हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हम मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाखरस का चढ़ावा। ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा, ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा। यह रोटी बने अमर भोजन, मिले हमें कृपा वरदान। यह रोटी बने अमर भोजन, मिले हमें कृपा वरदान। चले आए तेरी शरण, गाते तेरा गुणगान। चले आए तेरी शरण, गाते तेरा गुणगान। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा। तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाखरस का चढ़ावा। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी विनम्र प्रार्थनाएं और दान तुझे पसंद आए। इसमें ऐसे गुण पुण्य नहीं है जिन पर हम आशा कर सकते हैं। हमारी रक्षा कर, क्योंकि हम तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं। हे प्रार्थना सुन ले
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब वह हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए, जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा गान करते हैं। उमंग भरी आवाज से हम करें प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है भूअंबर में, उसका कर हम पूजन, उसका कर हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जयगान, करे हम जय जयगान। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो ये उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे पिता संत फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर रक्त आनंद जीवन के लिए मेरी रक्षा करता है। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ये यरूशलेम उठकर पर्वत पर खड़ा हो जा और उस आनंद का दर्शन कर जो ईश्वर से तेरे पास आ रहा है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं कि संस्कार में सहभागिता द्वारा हम लौकिक वस्तुओं को भली भांति परखें और अलौकिक वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विधा ले। पवित्र मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। आया है जग में लेके वो प्यार, परम पिता की आशीष हजार।
आया है जग में लेके वो प्यार, परम पिता की आशीष हजार, जीवन की वो पतवार, हो जीवन की वो पतवार, ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात।